हमारा डोमेस्टिक से लेके एक्सपोर्ट तक हर एक प्रोसेस प्रोडक्ट में अच्छी फल सब्जियों की डिमांड बढ़ती जा रही है। आज हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से शहरों में रहने वाले लोगों को या बड़े मेट्रो सिटीज में प्रोसेस प्रोडक्ट या रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व या अलग अलग बेवरेजेस की बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड है। हमारे यहाँ पे उत्पादित होने वाली बहुत सारी सब्जियां, फल जो है वो सीजनल है, उनमें बड़ी मात्रा में हमारे शरीर के लिए पोषक अन्न द्रव्य है, लेकिन सीजन खत्म होने के बाद में वो उपलब्ध नहीं होती है। तो उसका हम वैल्यू एडिशन या प्रोसेस करके उनको अलग अलग प्रोसेस प्रोडक्ट के फॉर्मेट में साल भर उपलब्ध कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स है। इसके लिए गवर्नमेंट बड़ी मात्रा में सपोर्ट कर रही है। नमस्कार, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी 60% से ज़्यादा आबादी खेती के ऊपर निर्भर है। अधिक आधुनिक तंत्रज्ञानों का उपयोग करके आज किसान नवनवीन कृषि तकनीक का इस्तेमाल करके कृषि उपज में बढ़ोतरी हुई है। आज हमारे यहाँ पे उत्पादित होने वाला फल सब्जियाँ, इसमें हम जग भर में पहले और दूसरे नंबर पे है। लेकिन जो हमारा टोटल उत्पादन होने वाला जो कमोडिटीज़ है, उसमें 25 to 30% लॉसेस हो रही है। इसकी वजह मेनली हम देखेंगे तो उसका जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, उसमें बहुत मात्रा में साइंटिफिक या शास्त्रीय आधार पे फार्मर्स हैंडलिंग नहीं करते हैं। दूसरी, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैदावार आने के कारण बहुत सारा जो वेस्ट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बढ़ती आबादी, अर्बनाइजेशन, इसकी वजह से प्रोसेसिंग या प्रोसेस प्रोडक्ट या फल सब्जियों को बड़ी मात्रा में डिमांड है और उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी उनकी कमतरता होती है तो कभी कभी वो ज़्यादा मार्केट में आने से फार्मर्स को उचित मूल्य मिलता नहीं है। इसके लिए आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो टोटल जीडीपी है, उसमें एग्रीकल्चर का शेयर बहुत ज़्यादा है। लेकिन इससे हम कोई पोस्ट हार्वेस्ट या प्रोसेसिंग करके या वैल्यू एडिशन करके इन सब्जियों का होने वाला जो लॉसेस है वो कम कर सकते हैं। दूसरा, हम देख रहे हैं कि इसका जो मार्केट बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, उसको भी हम कैटर कर सकते हैं। हमारा डोमेस्टिक से लेके एक्सपोर्ट तक हर एक प्रोसेस प्रोडक्ट में या पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग किए हुए अच्छी फल सब्जियों की डिमांड बढ़ती जा रही है। आज हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से शहरों में रहने वाले लोगों को या बड़े मेट्रो सिटीज़ में प्रोसेस प्रोडक्ट या रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व या अलग अलग बेवरेजेस की बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड है। हमारे यहाँ पे उत्पादित होने वाली बहुत सारी सब्जियाँ, फल जो है वो सीजनल है, उनमें बड़ी मात्रा में हमारे शरीर के लिए पोषक अन्न द्रव्य है, लेकिन सीज़न ख़त्म होने के बाद में वो उपलब्ध नहीं होती है। तो उसका हम वैल्यू एडिशन या प्रोसेस करके उनको अलग अलग प्रोसेस प्रोडक्ट के फॉर्मेट में साल भर उपलब्ध कर सकते हैं। आज शहरों में बड़े मात्रा में होटल्स या केटरिंग इंडस्ट्रीज़ में या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में प्रोसेस प्रोडक्ट्स की वैल्यू एडिड सब्जियां या प्रोडक्ट्स बनाई जाती है, रेसिपीज़ बनाई जाती है। उनके लिए लगने वाले जो रॉ मटेरियल है, उनमें से जैसे हम देखते हैं कि टोमेटो से बनने वाले केचप, सॉसेस या प्यूरी, इनको बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड है। दूसरी तरफ डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स, जिसमें अलग अलग जो सब्जियां हैं, लीफी वेजिटेबल्स हो या होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, उनकी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स को रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व या अलग अलग बीवरेजेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस प्रोडक्ट के लिए हमारे यहाँ पे बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल अवेलेबल है। फार्मर्स को एक जगह पे रॉ मटेरियल के लिए अच्छी दाम मिल सकते हैं। दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स, हमारे यहाँ पे बहुत सारी एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी कि जो हमारा खुद का स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल तक प्रोसेसिंग का यूनिट खड़ा करके खुद भी इसमें बिजनेस खड़ा कर सकता है। साथ में बहुत सारे लोगों को रोज़गार की संधि यहाँ पे उपलब्ध है और ये साल भर चलने वाला व्यवसाय है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन है, साल भर हर एक सीज़न में अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं। तो वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी देख के यदि हम मल्टीपर्पज़ प्रोसेस प्रोडक्ट्स
या डिहाइड्रेशन जैसे प्रोसेस प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। तो हमें साल भर कोई ना कोई सब्जी या रॉ मटेरियल उचित दामों में उपलब्ध हो सकती है और इससे बड़ी मात्रा में रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे उत्पादित होने वाले फल सब्जियों में बड़ी मात्रा में औषधि गुणधर्म है, जिसकी वजह से बाहर के देशों में इन सब्जियों को और इनके प्रोसेस प्रोडक्ट में, हालांकि बाहर के देशों में 80% के ऊपर प्रोसेस फॉर्मेट में या प्रक्रिया फॉर्मेट में या फ्रेश सब्जी भी हो तो अच्छी तरह से साफ करके उसको ग्रेड करके पैक करके उसकी भी डिमांड बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इन अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए हमें बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत बड़ी डिमांड है, जिसकी वजह से हमें रोज़गार भी मिल सकता है और हमारे देश को फॉरेन एक्सचेंज भी इसमें मिल सकता है। तो ये सब देखते हुए आज हम देख रहे हैं कि आज युवा पीढ़ी में बहुत बड़ी मात्रा में ये जो प्रोसेस प्रोडक्ट है या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स खाने की टेंडेंसी बढ़ गई है। बाहर के देशों में इसकी भी बहुत डिमांड है। ये देखते हुए लेकिन इसमें कमतरता हम देखते हैं कि आज भी हम जो प्रोसेस करते हैं या वैल्यू एडिशन करते हैं उसमें हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स या पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम थोड़ा आधुनिकता लाए, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो कि ग्राहक की डिमांड है उसके हिसाब से हम इसमें काम करें या प्रोसेस करें तो इसका डिमांड बढ़ रहा है और वो बढ़ते जा रहा है। इसमें अलग अलग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ब्लेंडेड प्रोडक्ट्स है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, बेकरी, कन्फेक्शनरी। इसमें हम अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं, अलग अलग फ्लेवर या ब्लेंडेड बिवरेजेस लाते हैं तो इसका मार्केट बढ़ सकता है। इसके लिए हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग, इसकी तांत्रिक या टेक्निकल जानकारी, और अभी हम देख रहे हैं कि ग्राहकों में ऑर्गेनिकली, केमिकल फ्री या प्रिजर्वेटिव फ्री खाने का बहुत बड़ा ट्रेंड है। इसकी भी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ रही है। इसके लिए हम थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ या पैकेजिंग में इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो हम कम मात्रा में या उचित मात्रा में या विदाउट प्रिजर्वेटिव भी प्रोसेस प्रोडक्ट मार्केट में लाके हम कस्टमर को या ग्राहकों को केमिकल फ्री या प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट दे सकते हैं और उनके डिमांड के हिसाब से हम उनको पैकेजिंग करेंगे या स्टोरेबिलिटी उसमें ला सकते हैं, जो कि वो उनके रूम टेम्परेचर से लेके कोल्ड स्टोरेज तक उसमें प्रोसेस प्रोडक्ट को रख सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे साल भर में अलग अलग सब्जियाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ग्रो होते हैं। उनमें अलग अलग प्रोसेस प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। जैसे प्राइमरी प्रोसेसिंग करके हम वो सब्जियों को सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करके, क्लीनिंग करके, पैकेजिंग करके या उनका पल्प या जूस एक्सट्रैक्ट करके स्टोर कर सकते हैं। देन सेकेंडरी प्रोसेसिंग में वो पल्प या जूस या जो प्रोसेस प्राइमरी प्रोसेस प्रोडक्ट्स है उनसे अलग अलग ब्लेंडर, जैसे पिकल्स है, कैंडीज़ है, देन जाम है, जेलीज़ है, बिवरेजेस है, उनको साल भर बना सकते हैं। देन टर्शरी प्रोसेसिंग में वहाँ पे अभी फाइन प्रोडक्ट्स उसमें बना सकते हैं, जैसे पाउडर्स है या ब्लेंडेड कॉन्सेंट्रेट्स प्रोडक्ट्स है, उनकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए जो हमें टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक जानकारी लेके हम ये अपॉर्चुनिटी या हमारे यहाँ पे जो एक्सेस मात्रा में या बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस मार्केट में आ रहा है और एक जगह पे हम देख रहे हैं कि फार्मर्स को उचित मात्रा नहीं मिल रही है और दूसरी जगह पे मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये खेतों में से आता है, गांव में से आता है, रूरल इंडिया से आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसे प्रोसेसिंग करके या प्रोसेस यूनिट्स खड़ा करके बड़ी मात्रा में हम जो रोज़गार है उसकी निर्मित कर सकते हैं और इससे हमें रोज़गार निर्मित से जो लोकल प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, वो भी हम इसमें कम कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भारत में बड़ी मात्रा में प्रोसेस प्रोडक्ट बनाने वाले बहुत सारे छोटे मोटे गृह उद्योग से लेके बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है। तो हम ऑर्गेनाइज होके इसमें काम करेंगे तो हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में एक ब्रांडेड प्रोडक्ट करके मार्केट में हम ला सकते हैं
लोगों तक या कंज्यूमर की तक जाके उनके डिमांड के हिसाब से हम इसमें प्रोसेसिंग करेंगे, उनके डिमांड फुलफ़िल करेंगे, तो हमें अच्छी तरह से मार्केट अवेलेबिलिटी भी इसमें हो सकती है। तो ये सब हम देख रहे हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट बड़ी मात्रा में सपोर्ट कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट्स की इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स है, फाइनेंस भी इसमें हो रहा है। अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से जोन वाइज जहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल है, उसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप जैसा गवर्नमेंट का स्कीम भी है कि जो प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सब हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पे जो उत्पादित होने वाला फ्रूट हो, सब्जियाँ हो, जिसमें पेरिसेबिलिटी ज़्यादा है, उनका सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, या बहुत सारा कमोडिटी जो सीजनल होती है, तो उनको हम प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके या उसका प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करके उनका सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। देन हम उसको मार्केट करके ब्रांडिंग करके या एक्सपोर्ट करके बड़ी मात्रा में अर्थार्जन या फॉरेन एक्सचेंज इसमें मिल सकता है। थैंक यू।